साल बदल रहा है, तारीखें बदल रही हैं और आपके सोशल मीडिया फीड्स हैप्पी न्यू ईयर के दिखावे से भरने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई कुछ बदल रहा है? आचार्य चाणक्य ने कहा था कि काल यानी समय सबसे बड़ा शिकारी है जो हर पल हमें निगल रहा है। एक और साल बीत जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ पा लिया है, बल्कि इसका कड़वा सच ये है कि आपकी जिंदगी का एक और कीमती हिस्सा हमेशा के लिए राख हो चुका है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ कैलेंडर बदलने से आपकी किस्मत बदल जाएगी, तो आज की ये डार्क रियलिटी आपके भ्रम को तोड़ देगी। अक्सर लोग नए साल पर खोखले संकल्प यानी रेजोल्यूशंस लेते हैं, जिम जाना, नया काम शुरू करना या बुरी आदतें छोड़ना। लेकिन सच तो ये है कि इनमें से 90% वादे पहले हफ्ते में ही दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी पुरानी आदतों का पुराना कचरा लेकर नए साल के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। चाणक्य कहते थे कि जब तक इंसान अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। बीतता हुआ साल आपको ये सिखाने आया था कि आपने कहाँ-कहाँ गलतियां की, किन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया और किन मौकों को आपने आलस की वजह से गंवा दिया। अगर आप इन कड़वे सबक को भूलकर सिर्फ जश्न मना रहे हैं, तो आप आने वाले साल में भी वही गलतियां दोहराने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस मतलबी दुनिया का एक और सच जान लीजिए। नए साल पर आपको बधाई देने वाले आधे से ज्यादा लोग सिर्फ शिष्टाचार निभा रहे हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि उत्सवों में भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन संकट में वही लोग साथ खड़े होते हैं जिनका स्वार्थ आपसे जुड़ा हो या जो वास्तव में आपके प्रति वफादार हों। इस बीतते हुए साल में उन चेहरों को याद कीजिए जो आपके बुरे वक्त में गायब हो गए थे। नया साल मुबारकबाद देने का नहीं, बल्कि अपनी इनर सर्कल को साफ करने का समय है। उन सांपों को पहचानिए जिन्हें आप पिछले साल ढोते रहे हैं, और नए साल की दहलीज पर उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दीजिए। समय की डार्क रियलिटी ये है कि वो किसी का इंतजार नहीं करता। आपने पिछले 365 दिनों में जो खोया, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आने वाले 365 दिन आपके लिए एक कोरा कागज नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान है। चाणक्य ने सिखाया था कि वर्तमान का सही उपयोग ही भविष्य को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है। नए साल का जश्न वो मनाते हैं जिन्हें वक्त की बर्बादी का एहसास नहीं होता, लेकिन एक कूटनीतिज्ञ और एक सफल इंसान नए साल की पहली सुबह को अपनी अगली रणनीति तैयार करने में बिताता है। आपकी असली जीत हैप्पी न्यू ईयर बोलने में नहीं, बल्कि खुद को पिछले साल से बेहतर और शक्तिशाली बनाने में है। आने वाले साल में साम दाम दंड भेद को अपनी ताकत बनाइए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए, क्योंकि शोर मचाने वाले अक्सर बीच रास्ते में ही थक जाते हैं। खुद को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि अगले साल जब आप पीछे मुड़कर देखें, तो आपको पछतावा नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर गर्व हो। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो सूरज की तरह चमकना जानते हैं, और चमकने के लिए पहले तपना पड़ता है। ये नया साल आपके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि खुद को फिर से गढ़ने का एक आखिरी मौका हो सकता है। अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई बदल रहे हैं या सिर्फ अपनी पुरानी नाकामियों पर नए साल का रंग चढ़ा रहे हैं? चाणक्य की नीतियां कड़वी जरूर हैं, लेकिन वे आपको उस अंधेरे से निकाल सकती हैं जहां आप सालों से फंसे हैं। इस नए साल में भीड़ का हिस्सा मत बनिए, बल्कि उस भीड़ को नियंत्रित करने वाले खिलाड़ी बनिए। अगर आपको आज की ये डार्क मोटिवेशन पसंद आई हो, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें सच सुनने की हिम्मत है। हमारे चैनल डार्क रियलिटी की ओर से आपको नए साल की नई चुनौतियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखिए, समय बीत रहा है और शिकार शुरू हो चुका है।